प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई मस्ती से कर रहे होंगे। साथियों आज की सेक्शन में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.1 जो कि एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है मेरे बच्चे। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 2.1। तो प्रश्नावली 2.1 ये बहुपद के तहत आता है। बहुपद के अंतर्गत प्रश्नावली 2.1 आता है। तो सबसे पहले मेरे बच्चे हम लोग बहुपद जान लेते हैं। बहुपद क्या होता है और किसे कहते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। तो बहुपद किसे कहते हैं मेरे बच्चे? बहुपद बहुपद किसे कहते हैं कि प्रत्येक चर की घात, प्रत्येक चर की घात, प्रत्येक चर की घात पूर्ण संख्या हो तो प्रत्येक चर की घात पूर्ण संख्या हो तो उसे क्या कहते हैं मेरे बच्चे? उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते ठीक है मेरे बच्चे। अब क्या होता है मेरे बच्चे? बहुपद किसे कहते हैं? आपसे अगर सवाल पूछा जाएगा कि बच्चे पढ़ते हैं, हम 10वां में पढ़ते हैं, तो बहुपद किसे कहते हैं, सिंपल सी बात पूछ दिया जाता है तो आप जवाब दे देना। तो प्रत्येक चर की घात अगर पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहते हैं। अगर इसी में वो आदमी पूछ दे कि पूर्ण संख्या क्या होता है मेरे बच्चे, पूर्ण संख्या बताओ, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो शून्य से शुरू होता है। शून्य, 1 2 3 4 डट डट डट, यानी जो शून्य से शुरू होता है उसे पूर्ण संख्या, जो एक से शुरू होता है उसे प्रकृत संख्या, यानी गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहा जाता है। जो शून्य से शुरू होता है उसे पूर्ण संख्या कही जाती है। डन। अब इसी में आ जाता है मेरे बच्चे कि बहुपद के प्रत्येक चर की घात पूर्ण संख्या। चर क्या होता है मेरे बच्चे? तो आप कहोगे सर जी बता दीजिए ताकि उसको बताने में मुझे आसानी पड़े, तो मैं बता देता हूँ मेरे बच्चे चर क्या होता है। चर एक होता है अचर, ठीक है मेरे बच्चे। अचर, चर क्या होता है? अचर। चर किसे कहते हैं मेरे बच्चे? चर उसे कहते हैं जिसका मान हर वक्त बदलते रहता है। जिसका मान बदलते रहता है, जिसका मान बदलता है उसे कहते हैं चर, और जिसका मान नहीं बदलता है उसे कहते हैं अचर। यहाँ तक क्लियर है मेरे बच्चे? तो अब कहोगे सर जी किसका मान बदलता है और किसका मान नहीं बदलता है? तो हाँ मेरे बच्चे, ये एक्स वाई जेड इसका मान बदलते रहता है। कहो कैसे मेरे बच्चे? कभी कभी समीकरण में सोल्व करते हैं तो एक्स का मान 4 आ जाता है, कभी कभी y का मान 6 आ जाता है, कभी x का मान 8 आ जाता है, कभी x का मान 10 आ जाता है। इसका मान हर वक्त क्या होता है? बदलते रहता है, इसलिए इसे चर कहा गया है। और किसका मान नहीं बदलता है? तो गिनती की संख्या का मान बदलता नहीं है। जैसे कि 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, कोई भी गिनती की संख्या ले लो, अगर 2 है तो 2 ही रहेगा, 4 है तो 4 ही रहेगा। इसका मान कभी बदलता नहीं है। तो जिसका मान बदलता है उसे चर, और जिसका मान नहीं बदलता है उसे क्या कहा जाता है मेरे बच्चे? अचर कहा जाता है। अब क्या होगा मेरे बच्चे? चर और अचर का गुणा करते हैं तो क्या होता है? तो यहाँ से x गुणे अगर 3 कर लेते हैं तो 3 से x में गुणा करेंगे तो 3x आएगा। तो 3x आएगा मेरे बच्चे ना। तो चर और अचर का गुणा करते हैं तो हमें बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है। जब भी गुणा करके ये मान आ गया तो इसे व्यंजक या व्यंजक कहते हैं। कोई बच्चा व्यंजक कहता है, कोई कहता है बीजीय व्यंजक। तो दोनों होता है, व्यंजक और बीजीय व्यंजक होता है। वास्तव में तो बीजीय व्यंजक होता है, ठीक है मेरे बच्चे। तो ये बीजीय व्यंजक होता है, ठीक है मेरे बच्चे। यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई? ये हमारा बीजीय व्यंजक है। तो अब देखिए यहाँ पर बीजीय व्यंजक हो गया, तब सभी बहुपद, जितने भी बहुपद है वो बीजीय व्यंजक होते हैं। लेकिन सभी बीजीय व्यंजक वो बहुपद नहीं होते, ठीक है मेरे बच्चे। तो अब हमें बहुपद की पहचान करना होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा मेरे बच्चे? तो बहुत ही आसान ढंग से बहुपद किसे कहते हैं, क्या होता है, आपने चर अचर देख लिया, बीजीय व्यंजक समझ लिया कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते, लेकिन सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होता है, इस बात को ध्यान रखिए मेरे बच्चे। चलिए आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, बहुपद की पहचान करा लेते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया होगा, ठीक है मेरे बच्चे। चलिए अब बहुपद की पहचान करा लेते हैं। बहुपद की पहचान, बहुपद बहुपद की पहचान पहचान ठीक है मेरे बच्चे। बहुपद की पहचान, बहुपद की पहचान करने के लिए क्या करेंगे मेरे बच्चे? एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6, एक ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का रूट का 3x, अब प्लस का 4 ले लेते हैं। एक ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पर थोड़ा सा जगह ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का रूट का 3x प्लस का 4। डन। अब क्या करेंगे मेरे बच्चे? अब यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भैया? अब यहाँ पर क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ पर देखिए, मैंने बहुपद बहुपद की पहचान करना है, कौन बहुपद नहीं है। यहाँ पर कौन कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है।
तो देखिए तो यहाँ पर चर का अधिकतम घात क्या होगा मेरे बच्चे? 2। चर का अधिकतम, चर का प्रत्येक चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जो कि 0, 1, 2, 3, 4 इनमें से कोई भी संख्या होनी चाहिए चर की घात, पता है। तब प्रत्येक चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर चर है, चर की घात क्या है? 2 है, तो ये हमारा पूर्ण संख्या की घात आ गया। पूर्ण संख्या यहाँ भी चर है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं है तो चोर डकैत की तरफ से कुछ ना कुछ छुपा हुआ रहता है मेरे भाई। चोर डकैत की तरफ से एक छुपा हुआ रहता है, ठीक है मेरे बच्चे। तो यहाँ पर एक ही चर की घात क्या है? 1 है, तो ये भी हमारा पूर्ण संख्या है। तो ये हमारा क्या हो गया? बहुपद हो गया, ये हमारा बहुपद है, ठीक है मेरे बच्चे। अब देखो यहाँ पर बहुपद है या नहीं है, जांच कर लेते हैं। यहाँ पर चर की घात क्या है? पूर्ण संख्या है, यहाँ लिख लेते हैं पूर्ण संख्या। यहाँ पर रूट है, तो रूट 3 गुणे में दोनों पर रूट है, तो रूट का x हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। अब मेरे बच्चे चर का x का स्क्वायर प्लस का रूट का 3, यहाँ पर x है तो x, रूट के बदले में 1/2 लगाते हैं, अब प्लस का 4। क्या मेरे बच्चे x का मान 1/2 है? क्या ये पूर्ण संख्या है? क्या इसमें पूर्ण संख्या है? तो कहोगे नहीं सर, ये बटा के रूप में है, पूर्ण संख्या गिनती शून्य से गिनती की संख्या में जाता है। कोई पूर्ण संख्या किसे जो शून्य से शुरू होता है, लेकिन ये बटे के रूप में है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद भी नहीं होगा। देखिए मेरे बच्चे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का रूट का 3, ये एक्स के पावर यहाँ पर कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ है, अब प्लस का 4, डन। ये क्या है मेरे बच्चे? इसे प्रत्येक चर की घात पूर्ण संख्या है, ये भी हमारा बहुपद होगा। आप लोगों ने बहुपद पहचानना बहुत ही आसान ढंग से सीख, उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे बच्चे, जल्दी फास्ट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए साथियों, अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि मैंने आप सभी को बहुपद के बारे में मैंने बताया, आप लोगों ने देखा, ठीक है मेरे बच्चे। तो आइए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। तो px y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्या पूछा जा रहा है मेरे बच्चे? px के शून्याङ्कों की संख्या। चलिए उस समय ये समझाए थे वो चीजें, ठीक है। px की शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात करना है, तो आइए हम ज्ञात करते हैं मेरे बच्चे, बहुत ही आसान है। तो मेरे बच्चे नीचे ग्राफ दिया गया है, तो px की शून्याङ्कों की संख्या पूछा जा रहा है, तो सिर्फ एक अक्ष, देखिए ये x अक्ष है, ये होता है y अक्ष। तो देखिए जितना बार x अक्ष पर काटेगा वो हमारा शून्याङ्कों की संख्या होगी। तो क्या हमारा ये रेखा जो है x अक्ष पर काटा है? कहोगे नहीं सर, तो ये क्या होगा? px की शून्याङ्कों की संख्या 0 है, तो यहाँ का लिखोगे हल में px की शून्याङ्कों की संख्या, पहला का हल है px की शून्याङ्कों की संख्या, शून्याङ्कों की संख्या क्या है मेरे बच्चे? 1 है। क्या है मेरे बच्चे? डन, ये आपका आंसर हो गया। इतना कर लोगे मेरे बच्चे? हाँ कर। चलिए अब दूसरा का सोल्व करते हैं मेरे बच्चे। यहीं पर क्या कह रहा है? ये दूसरा का शून्याङ्कों की संख्या, तो यहाँ से ये ग्राफ खींचा गया है इस तरीके से, ये एक अक्ष पर सिर्फ और सिर्फ एक बार काटा गया है। एक अक्ष पर कितना बार? एक बार। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? px की हल, कहाँ गलत है मेरे बच्चे? px की शून्याङ्कों की संख्या, हाँ गलत है, सॉरी भैया, यहाँ पर गलत हो गया। px की शून्याङ्कों की संख्या 0 है, 0, ठीक है मेरे बच्चे। px की शून्याङ्कों की संख्या 0 है। यहाँ पर हल में क्या लिखेंगे? एक बार है, तब px के शून्याङ्कों px के शून्याङ्कों की संख्या, px की शून्याङ्कों की संख्या कितना बार? एक बार काटा है, तो लिखेंगे क्या? अब क्या हो जाएगा? तीसरा का हल लिखेंगे। यहाँ पर तीसरा का हल हो जाएगा मेरे बच्चे, तीसरा का हल लिख रहे हैं मेरे भैया। तो तीसरा का हल कर रहे हैं, तो ये देखो एक बार काटा यहाँ से, ये जाकर के यहाँ पर एक बार काटा, ये जाकर के इस तरीके से यहाँ पर काटा, 1 2 3 बार काटा। तो तीसरा का हल में क्या लिखेंगे? px की शून्याङ्कों की संख्या, शून्याङ्कों की संख्या, px की शून्याङ्कों की संख्या कितना बार है मेरे बच्चे? 1 2 3, 3 है। क्या लिखेंगे मेरे बच्चे? 3। इतना दिखाई दे रहा है बच्चे लोगों का ना? 3 है, ठीक है मेरे बच्चे। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आया होगा आप लोगों का। चलिए अगला पॉइंट, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे बच्चे, देखिए तो यहाँ पर इस तरीके से लेकर के इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से क्या है,
दैट यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर काटा गया है एक्स अक्ष पर, यानी 2 बार काटा गया है, तो यहाँ पर उसी हिसाब से लिखेंगे हल। चौथा का हल में लिखेंगे क्या कि पी एक्स की शून्यकों की संख्या, शून्यकों की शून्यकों ओहो शून्यकों की संख्या कितना बार मेरे बच्चे, एक्स के शून्यकों की संख्या कितना बार कर, एक दो यानी 2 है, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, 2 है, ये आपका आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे। चलिए अब 5वां नंबर का सोल्व करते हैं, तो देखिए कितना बार काटा है, एक बार ये, 2 बार यहाँ, इस तरीके से आकर के यहाँ पर 3 बार, यहाँ से इस तरीके से आकर यहाँ पर 4 बार, 1 2 3 4 बार। तो यहाँ पर चौथा का हल लिखेंगे मेरे बच्चे, 5वां का हल लिखेंगे क्या, 5वां का हल में लिखेंगे कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितना है मेरे बच्चे, पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितना है, 1 2 3 4, क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, 4। इतना कर लोगे मेरे भाई, तो ये समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बच्चे लोगों को दिखाई दे रहा है ना, समझ में आया होगा। अब छठा लास्ट क्वेश्चन का हल लिख रहे हैं मेरे बच्चे, छठा का हल, छठा का हल लिख रहे हैं, मेरे पास जगह की प्रॉब्लम है मेरे बच्चे, आप लोगों के पास जगह होगा, आप लोग साफ साफ लिख लेना, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर देखिए छठा का हल कर रहे हैं, ये और ये, यहाँ एक, यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान से देखना मेरे बच्चे, यहाँ पर देखिए प्रतिच्छेद नहीं कटा है, किया है, नहीं तो आप लोग कहते हैं एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो 2 बार हो जाएगा, नहीं, सिर्फ टच करके गया है तो हम एक ही बार मानते हैं, यहाँ पर टच करके गया है तो एक ही बार मानते हैं, तो 1 2 3 3 बार काटा है, तो यहाँ पर लिखेंगे पी एक्स की शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, पी एक्स की शून्यकों की संख्या कितना है जी, 1 2 3 यानी 3 है, 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, तो बबुआ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों और साथियों के पास भी शेयर कर देना। मिलते हैं सीधे आप सभी के अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।